नमस्कार। आप सभी का विद्या एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा जो डाउट पूछा जा रहा है, मतलब कि आपके द्वारा पूछे जाने वाले समान प्रश्न के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्या एजुकेशन में जो ऑफ़र है वो 10 अक्टूबर को है, यानी कल है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा जो डाउट पूछा गया है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा या नहीं होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि जो रीजनिंग है उसका क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा, और इसके लिए आपका अलग से कोई अतिरिक्त फ़ी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो कोर्स फ़ी लगेगा आपका उसी में ही मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। प्लस मैथ का क्लास के लिए क्या होगा कि राहुल सर के द्वारा जो है आपको यूट्यूब पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ का, उसका डिस्कशन किया जाएगा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न होता है कि दरोगा कोर्स लेने पर बिहार एसएससी कोर्स अलग से लेना होगा या नहीं। तो हमारा है आंसर, आपको दरोगा कोर्स जब आप परचेस करते हैं तो अलग से बीएसएससी का कोर्स आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो भी बीएसएससी का सिलेबस है वो आपका दरोगा के कोर्स में साथ में प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि अगर हम सिर्फ बिहार एसएससी का कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर हमारा दरोगा कोर्स कवर होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है आपका कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो दरोगा है, दरोगा का कोर्स है, इसमें कुछ टॉपिक जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, मतलब कि स्नातक स्तर का है। उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा दरोगा में। वो आपको बीपीएससी में, वो आपको बिहार एसएससी में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो उसके सिर्फ आपको दरोगा में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपका अगर आप सिर्फ बिहार एसएससी का कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपका दरोगा का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप दरोगा का लेते हैं तो उसके साथ साथ ही आपका बिहार एसएससी हो जाएगा। दरोगा लेने पे बिहार एसएससी में फायदा है, लेकिन एसएससी लेने पे दरोगा में फायदा नहीं होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, पीडीएफ कैसे और कब मिलेगा। वैसे तो जो क्लास होता है उसमें साथ में ही अच्छे से समझा कर लिखवाया जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो जॉब में हैं, जिनके पास पीडीएफ लिखने का समय नहीं है। तो उन लोग के लिए क्या होगा कि जो प्रतिदिन का क्लास होगा आपका, उसका पीडीएफ 24 से 48 घंटे में आपको ऐप के अंदर ही कंटेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब कि जो पीडीएफ है टॉपिक का, क्लास का, वो 24 से 48 घंटे में ऐप में ही आपको मिल जाएगा, और उसके लिए अलग से कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। जो कोर्स फी है उसके अंदर ही सारा इंक्लूडेड है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि हम पुराने विद्यार्थी हैं, हमें डिस्काउंट कितना और कैसे मिलेगा। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे मिलेगा। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनका ऐप में, ऐप का नाम है विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर। तो आपका जो ऐप है उसके अंदर आपका कूपन लगा दिया गया है। जो भी पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए कूपन लगा दिया गया है, और यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड है कि ऐप से कैसे कूपन के माध्यम से कोर्स को परचेस करना है। तो आप ऐप में कूपन को लगाकर कोर्स को ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। प्लस साथ में अब क्या आता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ऑफर में पुराने विद्यार्थी हैं तो हमें कितना मिलेगा। कितना में क्या है, अगर आप बीएसएससी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपका ऑफर फी जो है उसका 10% मिलेगा, मतलब आपको 50 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप दरोगा टारगेट बैच लेना चाहते हैं तो आपको ऑफर फी का 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 90 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी कोर्स है उसके अतिरिक्त आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको ऐप में कूपन लगाकर ऐप से परचेस करना है।
प्लस अगर कोई विद्यार्थी है जो बीपीएससी का कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, मतलब कि हमारा पीटी प्लस मेंस दोनों लेना चाहते हैं, तो इसमें जो डिस्काउंट है वो दो टाइप का है। पहला 11% यानी 999 रुपया, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो पहले से हमारे यहाँ बीपीएससी या दरोगा का फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स नहीं, दरोगा का फाउंडेशन बैच, ये दोनों में से कोई भी बीपीएससी का पीटी लिए हो या मेंस लिए हो, ये दोनों में से कोई भी बैच अगर लिए हैं तो उनको 999 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कोई भी विद्यार्थी जैसे बीपीएससी ना लिए हो, दरोगा ना लिए हो, और कोई भी कोर्स जिसका फी 400 या 400 से ज़्यादा है, ये परचेस किए हैं पहले से, तो उनके लिए 5.5% 495 होता है, फिर भी आप लोगों के लिए जो है 500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है। और वैसे अगर कोई विद्यार्थी बीपीएससी पीटी 70 या बीपीएससी मेंस जिसमें आपका जीएस पेपर 1 एंड 2, एस्से और हिंदी सारा इंक्लूड है, ये लेते हैं, तो आपको जो है वो अतिरिक्त 500 रुपये का डिस्काउंट और मिलेगा। इसके लिए क्या है, जो स्टूडेंट जो है वो बीपीएससी या दरोगा के फाउंडेशन बैच के छात्र रहने चाहिए, तभी आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा। और डिस्काउंट मिलने के लिए क्या है कि जिस भी स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलेगा, तो आप पहले से ऐप में जिस नंबर से कोर्स को परचेस किए हैं, अगर आप उसी नंबर से ऐप में कोर्स को परचेस करते हैं तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऐप में नंबर चेंज करते हैं तो आपको जो पुराने विद्यार्थी होने का लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न होता है, अगर कूपन कोड नहीं लगा है तो क्या करें। तो इसका पहले पता कैसे चलेगा कि हमारा कूपन कोड लगा है या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ऐप को ओपन करना है। जब ऐप ओपन करेंगे तो आपको ऐप में सबसे नीचे होम, बैच, कोर्स, चैट और प्रोफाइल लिखा होगा, तो आपको उसमें चैट में जाना है। जो आप चैट में जाएंगे, जैसे कि आप देखिए हम यहाँ चैट में जा रहे हैं, तो आपको एक चैट मिलेगा विद्या एजुकेशन के नाम से। आपको उस चैट को क्या करना है, ओपन कर लेना है। जब आप चैट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि एक मैसेज आया होगा आपको, एक कूपन का कोड का नाम लिखा होगा, हैज़ बीन जनरेटेड फॉर यू बाय कोर्स नाउ। वैसे ही जो भी स्टूडेंट हैं, अगर उनके नंबर पे कूपन लगा है तो उनको चैट सेक्शन में ये मैसेज मिल जाएगा कि ये कूपन कोड का नाम होगा हैज़ बीन जनरेटेड फॉर यू बाय कोर्स नाउ। अगर ये मैसेज आया है आपके पास चैट में, मतलब कि आपका जो है नंबर पर कूपन लग चुका है। अगर आपका कूपन नहीं लगा है फिर भी क्या करें, तब आपको 7023158839 या 8294422949, ये दोनों में से किसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कूपन नहीं लगने पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद थोड़ा टाइम देना है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, कूपन अगर नहीं लगा है तो आपको चेक करने के बाद लगा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या करना है कि आपका जल्दी सॉल्यूशन हो, उसके लिए आपको जब आप मैसेज करेंगे तो आप लिखेंगे कि हम पहले से 68 पीटी 67 पीटी इसके छात्र रह चुके हैं, हमारा ऐप में पहले का रजिस्टर्ड नंबर जो है ये है। आप जब साथ में कोर्स का नाम रजिस्टर्ड नंबर लिख कर भेजेंगे तो क्या होगा कि चेक करने के बाद इमीडिएट आपका कूपन लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं भेजेंगे, आप सिर्फ भेज देंगे कि सर हमारे नंबर पर कूपन नहीं लगा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपसे फिर पूछेंगे कि आपका नंबर क्या है, कौन सा कोर्स था। तो इससे आपका प्रोसेस लंबा होगा और टाइम भी लगेगा। आप एक ही बार में अगर सारा मैसेज कर देते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा
और तुरंत आपके प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न आता है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है जैसे हम एक से अधिक कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे हम BSSC भी लेना चाहते हैं प्लस साथ में BPSC भी लेना चाहते हैं, तो क्या हमें इसमें छूट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप एक कोर्स लेते हैं उसके बाद अगर आप दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया का अतिरिक्त छूट मिलेगा। मतलब आप कल ऑफर वाले दिन यानी 10 अक्टूबर को 2 कोर्स लेते हैं तो पहले कोर्स के बाद जब आप दूसरा कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 100 रुपया का और छूट मिलेगा। इसके लिए भी आपको कूपन लगवाना होगा। आपको 7023158839 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए BPSC का कॉम्बो पैक लेते हैं 9000 का, इसके बाद आपको BSSC या दरोगा का बैच लेना है तो उसके लिए आपको जो भी फी है उसमें 100 रुपये का और डिस्काउंट कर दिया जाएगा। जैसे दरोगा का ऑफर फी है 945, तो 100 रुपया और कम जाएगा, मतलब आपका लगेगा 845। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, हम पुराने विद्यार्थी हैं या ऑफलाइन के छात्र हैं तो हमें ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? इसके लिए भी सेम सॉल्यूशन है। आपको 7023158839 या 8294422949 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, जो ऑनलाइन है, पहले के पुराने विद्यार्थी अगर वो ऑनलाइन है तो आप पहले ऐप में चेक करेंगे कि आपके नंबर पर कूपन लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तभी आप व्हाट्सएप करेंगे, और या ऑफलाइन है वो भी चेक कर लेंगे। अगर नहीं लगा है तो व्हाट्सएप करेंगे। प्लस जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं अगर वो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप तो मैसेज करेंगे ही कि सर हमारे नंबर पर कूपन नहीं लगा है, प्लस साथ में आप अपना ऑफलाइन का जो भी एडमिशन लिए हैं उसका पेमेंट रिसिप्ट भी सेंड करेंगे, तभी आपके नंबर पे फिर आगे का कूपन लगाया जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं? तो ऐप में जो भी वीडियो है उसको आप टोटल 5 बार देख सकते हैं। 5 बार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वीडियो को ओपन किए, बंद कर दिए तो आपका एक बार कट गया, मतलब 4 बार बचा, फिर ओपन किए कट गया, एक बार 3 बार बचा। 5 बार का मतलब ये नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। 5 बार का मतलब ये है कि जैसे हमारा उदाहरण में 1 घंटे का वीडियो है, क्लास हुआ, आपको वो वीडियो टोटल 5 घंटा चलाने का परमिशन मिलेगा। आप मान लीजिए क्लास देखना स्टार्ट किए, 15 मिनट का क्लास देखें, कुछ ज़रूरी काम आ गया, आपको जाना है तो आप वीडियो को बंद करेंगे तो 5 घंटा में से आपका सिर्फ 15 मिनट ही कम होगा। आपके पास 4 घंटा 45 मिनट ऑलरेडी बचा हुआ रहेगा। या फिर आप मान लो और 1 घंटा का क्लास देख लिए तो फिर क्या होगा, तो 5 घंटा से आपको 1 घंटा घटा लेना है, मतलब आपका क्लास जो है वो 4 घंटा और बचा है। मतलब कि जो 5 बार देखना है ये जो है हमारा ड्यूरेशन पे बेस्ड है, ना कि हम खोले बंद कर दिए इस पे बेस्ड है। अब तक का जो भी कुछ समान प्रश्न जो पूछा गया था उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप 7023158839 या 8294422949 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।